Hello, good morning, student. Once again, I welcome you in e-learning education program of Modern English School. I hope that you all are well at home and getting a study through the e-learning. My dear students, till yesterday, I have taught you about the rise of Hitler and his domestic and foreign policy. Now students, I am going to explain about the नाजी वर्ल्ड व्यू. अब इस टॉपिक के मतलब आप समझ लीजिए कि नाजी वर्ल्ड व्यू का मतलब क्या हुआ. नाजी वर्ल्ड व्यू के मतलब हुआ कि नाजी दुनिया को किस नज़र से देखता था. ओके, नाजी दुनिया को किस नज़र से देखता था. तो यू मस्ट नो स्टूडेंट्स दैट नाजी आइडियोलॉजी और नाजी वर्ल्ड व्यू was very similar to the world view of Hitler as Hitler saw the world. So according to the Hitler, yeah, you can say also according to the Nazi world view, okay students, he considered that there were no equality. He considered there were no equality but only a racial hierarchy among the human beings. इसका मतलब क्या हो गया कि सभी मनुष्य समान नहीं है. ओके, सभी मनुष्य समान नहीं है ना. हर मनुष्य रेस के अनुसार अलग अलग है, जो उसका नस्ल है उसके अनुसार अलग अलग है. ओके, और एट द टॉप वेयर द ब्लू आई ब्लॉन्ड नॉर्डिक जर्मन आर्यन. सबसे टॉप पर वो नॉर्डिक आर्यन को रखता था जिस रेस से हिटलर खुद था. ओके, और एट द बॉटम स्टूडेंट्स ऑफ द सोशल लेडर वेयर द ज्यूइश. ज्यूइश एक अलग धर्म के प्रवर्तक होते हैं, तो दे वेर कंसिडर्ड एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, एंड ऑल अदर कलर्ड पीपल्स वेर प्लेस बिटवीन नॉर्डिक आर्यन एंड द ज्यूस. और बाकी जो रेस के लोग थे वो दोनों के बीच में थे. तो सबसे टॉप पर कौन था? नॉर्डिक आर्यन. और सबसे नीचे कौन थे? ज्यूस. ओके, और between Jewish and the Nordic Aryan students were the all other colored peoples. Okay, the Hitler students borrowed his idea from Charles Darwin and Spencer. Charles Darwin students and Herbert Spencer, ये दोनों students biological scientists थे. That students tell about the origin of the different plants. That they tell origin of the different plant, and Hitler students manipulated his idea for his own world view. Okay, तो this was the Nazis world view. ये नाजीज वर्ल्ड व्यू था कि कैसे नाजी दुनिया को देखता है. ठीक है, अब देखिए हिटलर आइडियोलॉजी. हिटलर का आइडियोलॉजी क्या था? तो हमने कल भी आपको बताया था इन फॉरेन पॉलिसी में, फॉरेन पॉलिसी ऑफ हिटलर, that basic principle of Nazi foreign policy of Lebensraum. Lebensraum का मतलब क्या होता है? living a space. Okay, living a space. A stress on the belief that to create a vast German empire. उसका मानना था कि राष्ट्र की बाउंड्री का विस्तार किया जाए ताकि लोगों को ज़्यादा रिसोर्स मिले, लोगों को रहने के लिए बेहतर स्थान मिले स्टूडेंट्स. ठीक है, तो उसकी आइडियोलॉजी ये था. ठीक है, और Hitler intended to extend the German boundaries eastward to place all the German together geographically. Poland became the laboratory for the experimentation. Okay, और पोलैंड को उसने लेबोरेटरी फॉर एक्सपेरिमेंटेशन बताया. तो ये उसकी आइडियोलॉजी था. तो हिटलर का आइडियोलॉजी क्या था? लेवेंसरम, आइडिया ऑफ लेवेंसरम. लेवेंसरम का मतलब क्या हो गया? राष्ट्र की बाउंड्री का विस्तार करना, दूसरे राज्य को हड़प के अपने में मिलाना. तीसरा इसका वर्ल्ड व्यू था रैशियल स्टेट का स्टूडेंट्स. ये इसकी प्रोपेगेंडा भी थी, ये इसका प्रोमिस भी था. तो सून आफ्टर कमिंग टू पावर द नाजी स्टार्ट गेटिंग रीड ऑफ द अनडिजायरेबल्स टू इस्टेब्लिश ए प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यन सोसाइटी. तो जैसे ही हिटलर पावर में आया वो एक हेल्दी जर्मन सोसाइटी के पीछे काम करना शुरू कर दिया. दिस मीन दैट दोज जर्मन हु वेर नॉट कंसिडर्ड प्योर. तो वैसे जर्मन जो प्योर नहीं माने जाते थे और डिजायरेबल,
हैड टू बी एलिमिनेटेड। तो जो भी वहाँ पे अनडिजायरेबल लोग था, जैसे जूइस को अनडिजायरेबल मानते थे, ब्लैक को अनडिजायरेबल मानता था, है ना, और हैंडीकैप्ड जो अपाहिज हैं उसको मानता था, तो इन लोगों को टोटली एलिमिनेट करना चाहता था, माने समाप्त करना चाहता था जर्मनी से। ठीक है। हेलमुथ्स फादर, जो आपने पढ़ा स्टूडेंट्स स्टोरी शुरू में, हेलमुथ फादर्स का, along with other Nazi official eliminated many German who were considered mentally और physically unfit। तो जो लोग मेंटली और फिजिकली अनफिट थे वो सबको हटाना शुरू कर दिया। बिसाइड जूइस, जूइस तो था ही स्टूडेंट्स अनडिजायरेबल, जिप्सी एंड ब्लैक लिविंग इन नाजी जर्मनी वेयर कंसिडर्ड एज ए रेशियल इन्फेरियर। तो ये लोग बिल्कुल तुच्छ मानता था, घटिया मानता था। हु वेयर ए थ्रेट टू द सुपीरियर आर्यंस, और वो मानता था कि आर्यन के लिए खतरा होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है। तो एलोंग दिज ऑल पीपल्स, चाहे वो जिप्सी हो, ब्लैक हो, रसियन हो, सबसे ज़्यादा सफर्ड किया जूइस, सबसे ज़्यादा सफर्ड किया, है ना। इट वॉज द जूइस हु बेयर द वर्स्ट सफरर अंडर नाजिज्म। अब ये सवाल में आता है स्टूडेंट्स कि नाजिज्म जूइस से इतना नफरत क्यों करता था। तो आप मस्ट मानिए स्टूडेंट्स, आप समझिए इसको कि नाजी हैट्रेड फॉर द जूइस हैड ए प्रिकर्सर्स इन द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी। ये मानते थे कि जूइस ही क्राइस्ट, ईसा मसीह की किलर है, वही ने मारा है उसको स्टूडेंट्स। दे वेर एक्यूज्ड एज ए किलर ऑफ क्राइस्ट एंड मनी लेंडर और एजरर्स। ओके। तो हिटलर हैट्रेड्स ऑफ जूइस वाज बेस्ड ऑन हिज थियोरी ऑफ रेस which believed that only total elimination of Jews would solve the problem। वो मानता था कि जब तक जूइस जर्मनी में है ये समस्या बनी रहेगी, इसलिए उसको सामूल नाश कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, पूरे जूइस को हटा दें। और हिटलर सक्सीड इन क्रिएटिंग हिस्टीरिया अगेन द जूइस, और अपने वचनों के द्वारा, अपने स्पीच के द्वारा लोगों में जूइस के खिलाफ नफरत भरने में हिटलर सफल भी हो गया स्टूडेंट्स, वो सफल हो गया। ठीक है। तो दैट वाज द स्टूडेंट्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट। अब नाउ सी स्टूडेंट्स व्हाट वाज द रेशियल यूटोपिया। रेशियल यूटोपिया क्या है? देखिए, द नाजी रियलाइज्ड स्टूडेंट्स द रेशियल आइडियल थ्रू जीनोसाइड एंड वार। जीनोसाइड का मीनिंग हम पहले ही बताए थे। जीनोसाइडल वार का मतलब होता है किसी एक जाति को सामूल नष्ट कर देना। ठीक है। तो ड्यूरिंग इन शैडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, तो सेकेंड वर्ल्ड वार की छाया में व्हेन दे ऑक्युपाइड पोलैंड वाज डिवाइडेड विद द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बीइंग एनेक्स्ड टू जर्मनी वेयर एथनिक जर्मन वेयर ब्राउट इन फ्रॉम ऑक्युपाइड यूरोप। तो जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में पोलैंड को अपने भाग में मिलाया तो सब वहाँ नॉर्डिक आर्यन को बसाना शुरू कर दिया स्टूडेंट्स। पोल्स बोलते थे पोलैंड के वासी को, जैसे वी आर कॉल्ड इंडियन। तो पोल्स वी आर फोर्स्ड टू लीव देयर होम एंड प्रॉपर्टीज एंड हर्डेड टू द जर्नल गवर्नमेंट। और जो भी पोल्स थे, माने रसियन था, उस सबको जानवरों की तरह घर से हाँक देता था। डेट वाज कॉल्ड द जर्नल गवर्नमेंट। ओके। पीपुल बिलोंगिंग टू द पोलिस इंटेलिजेंसिया वेयर किल्ड। और जो मतलब पोलैंड में प्रभावशाली लोग थे, अच्छे लोग थे, वो सबको मार देता था। टू इंश्योर दैट पोल्स रिमेन इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअली सर्वाइवल। ठीक है। तो इस तरह से जो है ना स्टूडेंट्स, वो क्या करते थे, आप उसकी क्रूरता का आप ऐसे भी मान सकते हैं ना कि इवन ए लिटिल चिल्ड्रेन स्टूडेंट्स हु लुक लाइक द नॉर्डिक आर्यंस, है ना, एक छोटा बच्चा 2 साल का, 1.5 साल का, जो नॉर्डिक आर्यन जैसा दिखता था, ब्लू आई होते थे, आँख होते थे, दे गेट मेडिकल टेस्ट। तो उसका मेडिकल टेस्ट किया जाता था कि ये नॉर्डिक आर्यन है या नहीं है। एंड इफ दे वेयर स्टूडेंट्स फाउंड नॉर्डिक आर्यन, दे वेयर गिवन टू द नॉर्डिक वुमेन टू ब्राउट। तो अगर मेडिकल चेकअप में निकल जाता था कि हाँ ये नॉर्डिक आर्यन है, तो उसको महिला को दे दिया जाता था इसको पालने के लिए। बट द वेरी सेम टाइम स्टूडेंट्स, इफ मेडिकल टेस्ट फेल्ड, तो अगर फेल कर जाता था कि नहीं नॉर्डिक आर्यन नहीं है, दे वेयर सेंट टू द गैस चेम्बर। ठीक है। हिटलर ने गैस चेम्बर बनाया था पोलैंड के पास स्टूडेंट्स, पोलैंड में, जिसमें
ट्रेन भर भर के आप देखोगे अपने बुक के फोटो में बहुत सारे कपड़े हैं, जूते हैं, चप्पल हैं। तो ट्रेन भर भर के स्टूडेंट्स उसमें लोग को ले जाता था जो अनरिचेबल होते थे, चाहे वो जूस हो, जिप्सी हो, ब्लैक हो, पोल्स हो, है ना। और विद इन मिनट स्टूडेंट्स ट्रेन पे बैठे बैठे लोग जो हैं पानी की तरह गल जाते थे, ऐसा एसिड का प्रयोग करता था वो। ठीक है, तो दिस वाज द स्टूडेंट्स द नाजी वर्ल्ड व्यू। ये नाजी का वर्ल्ड व्यू था। एक टॉपिक और 2 टॉपिक बचा हुआ है जिसको हम अगले वीडियो में ले जाएंगे। ओके, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।